वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के साथ खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की गब्बर इज बैक मूवी पार्ट वाइज देख रहे थे, जहां पर थर्ड पार्ट तक हम लोगों ने आपके साथ देख लिया था और लास्ट पार्ट का जो लास्ट सीन था बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर खत्म हुआ था, जहां पर श्रुति हसन फोन देखते हुए रोड क्रॉस कर रही थी और उनको शायद किसी गाड़ी ने हिट किया है। सो आने वाले पार्ट में अब इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर उन्हें हुआ क्या। सो आज आपके साथ हम फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं। हाँ, और कल आप लोगों ने जो हमने कल पार्ट अपलोड किया था उस पर बहुत कमेंट आ रहे थे कि नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है। तो आइए चलिए पार्ट 4 देख लेते हैं, फिर उसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। इतनी सी चोट के लिए इतने सारे टेस्ट, इज इट रियली नेसेसरी? आप ये टेस्ट करवा लीजिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू ब्लेम अस। नो मैम, नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक्सीडेंट हुआ था मैं वहीं मौजूद था। इट वॉज नॉट अ मेजर वन। तो फिर आप यहाँ आए क्यों हैं? आप घर पर ही बैंडेज करवा सकते थे। आजकल पढ़े लिखे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। डॉक्टर, वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। ओह, अरे इतना साल हो गया तुमको काम करते करते, फिर भी पेशेंट के साथ बात कैसा करने का तुमको नहीं मालूम? ये भी स्कैम। अरे हाँ। सीजरियन इज एब्सोल्युटली सेफ, एकदम सेफ छे। बट डॉक्टर, वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा? हाँ? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल। यार मुझे तो लग रहा है ये तो अभी भी चल रहा है। नहीं, ये तो चल ही रहा है। नहीं होगा। नॉर्मल तो सुनने में नहीं आता इंडिया कभी में किसी तो का। नहीं सुनने में आता है, बहुत रेयरली कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। मैडम आपके 70,000 लेकिन कल ही तो बैंक का पेमेंट किया था। ये देखिए। इतने सारे हेमा माथुर टेस्ट। 601। ये अंकल को दे दो। मम्मी के पास जाएंगे? विवेक सर 601। बिल पे किया इन्होंने? जी सर। स्लिप दे दो। ये स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी। ठीक है? बॉडी? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ होगी। ओह, डेथ हो गई? कब? अरे कल रात भर तो मैं यहीं बैठा था अपने बच्चे के साथ। मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अरे कम से कम इसने अपनी माँ को आखिरी बार देख तो लिया होता। सुबह होते ही आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेज दिया। वापस आया तो बिल की लाइन में लगा दिया। बताया तक नहीं कि वो मर गई है। देखिए, साफ करना पेशेंट का नहीं, और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग बिना बिल पे किए ही चले जाएंगे ना। अरे वो रात को ही मर गई थी और मुझे बताया तक नहीं कि वो मर गई है। पिछले एक हफ्ते से जितने पैसे आपने मांगे मैंने आपको दिए हैं। ये लीजिए और लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए। मेरी बच्ची को उसकी माँ से मिला सकते हैं आप एक बार? लुक मिस्टर, ये एक हॉस्पिटल है, प्लीज डोंट क्रिएट अ न्यूसेंस। Shut up! इधर के यही रूल्स हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है, वहां पे जाइए। 12,000 रुपीज, इसमें मैं शॉपिंग कर सकती थी, क्या कुछ नहीं कर सकती थी। एक काम करो तुम, चलो मैं आता हूँ। अभी तुम किधर जा रहे हो? मैं आता हूँ, मुझे काम है। मैडम को वर्सोवा ले जाओ। जाओ। आप इनकी बीवी है ना? ये लीजिए, यहाँ साइन कीजिए। अरे अम्मा साइन करिए तभी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ करिए। देख, ये लो, ये शमशान में दे देना। चल रहे। सब कुछ तो जुए में उड़ा दिया, अब इन दोनों की परवरिश कैसे करूंगी? हे भगवान। हे भगवान, हे भगवान। सारे काम भगवान खुद नहीं करता, कुछ काम हम जैसे शैतानों के लिए छोड़ देता है। डॉक्टर साहब, इनको बचा लीजिए। ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं, कैसे भी करके इनको बचा लीजिए। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन। ये वो है डेड बॉडी। मैं सब कुछ भर दूंगा, आप कैसे भी करके इनको। डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। आओ कराते हैं।
इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी ये मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या है? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट चालू करो। ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट कर दें। हालत बहुत खराब है। ये दवाइयाँ और इंजेक्शंस हैं, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक। फार्मेसी कहाँ? राइट में। नर्स गेट मी 7,300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बनाना। जी। बलराम नागपाल। ठीक है। इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है। मुझे नहीं पता था कि मेरी भाई की हालत इतनी बुरी है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहाँ पर जाके बैठो। ये ले एक और लॉट, जा वापस केमिस्ट को दे आ। ओह ये ले, ठीक से लिखना। कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किट किट करता है। यार ये क्या चल रहा है भाई? कभी झूठ नहीं बोलता। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। जी देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है। हेमरेज है। आई थिंक न्यूरो सर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके नर्स, डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है, चलो। बिल पेशेंट बलराम नागपाल के नाम पे। ये बहुत सही है। कुछ तो न्यूरो सर्जन को भी बुला लिया भाई, ये क्या मतलब? फुल एटीट्यूड में आ रहे हैं। हाँ, बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। वो कैसे सुन वो रहे हैं, भी- सब समझ रहे हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। यार कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। सही बात। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं लोग। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन। ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। ज्यादा देर सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया है तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए लोगों के इमोशंस ड्रामा शुरू कर दो। इमोशंस के साथ भी खेल रहे हैं, पैसे भी। मेरे जो आए हैं वो तो थोड़े ढंग के होंगे, वो भी वही हैं, न्यूरो सर्जन। अब ये नाटक खत्म होने वाला है। आपको वीडियो चलाना आता है फोन का? हाँ अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सिर्फ उन्हीं का वीडियो लेना। बोलेंगे आई एम सॉरी, द पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बोला होता। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। डॉक्टर साहब एक बार कोशिश करिए प्लीज। अरे समझने की कोशिश करो, ही इज डेड। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे इलाज करेंगे? वो मर चुका इसको तो है। पहले गोली जो मार मरों का रही इलाज नहीं होता। कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुओं का इलाज हो सकता है यहाँ। पागल हो गए क्या? मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मैं पागल हूँ? ये देखिए, पढ़िए इसे, क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM। पेशेंट्स नेम रामनाथ। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? हाँ? सर्टिफिकेट नहीं, ये इस हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, समझे? कॉपी तुम लोग पेशेंट को टोपी पहना सकते हो ना, तो मैं क्या फोटो कॉपी नहीं निकाल सकता? कितनी चाहिए बोलो? क्या हुआ? सांसें रुक गई? स्पेशलिस्ट बुलाऊं? ये आपका बिल है। आप और 3 लाख रुपए काउंटर पे जमा करके अरे बॉडी ले जाइए। ये बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी।
जब तक आप लोग 50 लाख का चेक शांति नागपाल के नाम का नहीं बना दोगे। What? चलिए, आप लोगों का नाटक खत्म हो गया। बुलाएं अपने बॉस को। कम ऑन, बॉस को बुलाएं। कम ऑन, आउट। पर ये इंसिडेंट सही है। आउट, आउट। यार कैसे कोई भरोसा करेगा, मतलब हॉस्पिटल डॉक्टर से ही उम्मीद होती है जब ऐसी सीरियस ये कोई और दिग्गज विलेन। सर वो थोड़ा सनकी है सर, कोई नहीं जानता है उसे। बार बार यही कह रहा है कि अपने एमडी से मिलाओ, पैसे की बात उन्हीं से करूंगा। हेलो डैड, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारी छोटी सी प्रॉब्लम दुबई, तुम्हारी प्रॉब्लम मतलब बड़ा विलन दुबई और बड़ा विलन, ये छोटा विलन है। बुलाओ उसे। मस्त अच्छा सर। तो इन सारे एविडेंसेस के तुम्हें 50 लाख चाहिए। 50 लाख चेक शांति नागपाल के नाम, वाइफ ऑफ लेट बलराम नागपाल। 4,60,475 रुपए कैश। गजब का सीन था यार ये। हड्डियां तोड़ने में वो मजा नहीं जो तेरी अकड़ तोड़ने में है। डायलॉग और कैसे स्माइल के साथ पैसा बोल दे, रहे हैं। वरना चाबी वाला ताला नहीं, सील वाला ताला लगाऊंगा। हॉस्पिटल पे तो सर, सील ये लगना ही 50 चाहिए। का कैश। ये लीजिए, आपके पति के इंश्योरेंस का चेक। जानता हूं कि इन पैसों से जिंदगी खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन तकलीफें आसान जरूर हो जाती हैं थोड़ी बहुत। रख लीजिए। शुक्रिया। जो मेरे पति जीते जी नहीं कर पाए, वो उन्होंने मरने के बाद कर दिया। आप लोग डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा करना आपका धर्म है, ना कि उन लोगों को लूटना। यार ये लोग ओथ भी तो लेते हैं, उसका भी कुछ वो नहीं मान नहीं रखते हैं क्या? I just hate sorries. उन्होंने वीडियो वायरल तो नहीं कर दी? कैसे लिए थे ना? सर उस आदमी ने हमें डबल क्रॉस किया सर। एक तो हमसे पैसे भी ले लिए और ऊपर से मीडिया को एविडेंस भी दे दिया। ये सही स्टेप था। अरे हटो यहाँ से, you idiots! ये बहुत अच्छा किया है, ये तो होना चाहिए था। भाई ये केस और ये उस विलेन का बेटा था ना, डैड करके बुलाया था दुबई वाले को। आ गया क्या वो दुबई से? ये मर गया मुझे लग रहा है। हाँ, उसको भी गोली लगी हुई थी और भीड़ की वजह से। तो जैसी करनी वैसी भरनी तो सुना था आज, एकदम तुरंत ही इन्होंने देख भी लिया होगा।
बट एक्चुअली बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन एक चीज़ है, इस तरह का ये जो मूवीज़ को कहते हैं ना, मूवीज़ एक्चुअली में सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती है, वो है। और इस तरह का एक ऐसा लीक भी किया गया था फुटेज की, हॉस्पिटल वाले मीडिया वालों ने एक्सपोज किया था कि डेड बॉडी को रख कर इन लोग कई देर तक ऑपरेशन कराते हैं। और एक वो जो मुद्दा कि नॉर्मल डिलीवरी तो आज पॉसिबल ही नहीं है किसी की, सबके सिजेरियन डिलीवरी करा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से फेज बाय फेज इस मूवी को दिखाया जा रहा है, वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो करप्शन था उसको दिखाया गया, फिर उसके बाद किस तरह से कैपिटलिस्ट वालों को कलेक्टर जो थे वो हेल्प कर रहे थे उसको दिखाया गया। फिर अब दिखाया जा रहा है कि हॉस्पिटल का इश्यू, मतलब एक साथ हमें सब 4 पार्ट में ही इतने हमारे सोसाइटी के गंभीर जो इश्यू हैं उसको हाईलाइट करके दिखाया गया। ये बहुत ही कमाल का था। हाँ, लेकिन वो थोड़ा बहुत इमोशनल वाला मोमेंट आया था, जहाँ पर वो बेटी गोद में लिए हुए थे और उस तरह से वो कह रहे थे कि बच्ची अपनी माँ से तो मिल लेती। रात भर वो वहीं बैठे हुए थे, फिर भी उनको एक बार बताया भी नहीं गया। फिर यही सोचता इंसान, कभी कभी डॉक्टर जो कहते हैं आंख बंद करके उस जगह पे साइन कर देता है, आंख बंद करके पब्लिक को उनका हर एक बात मानती है, जो मेडिसिन देते हैं वो खाती है। और अगर वही धोखा दें तो कहाँ जाएगी, कोई क्या करेगा। तो वो सीन जो था ना, एक ऐसा सीन है, आज हम सब ये चीज़ जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हम सबको पता है कि हाँ, जो डॉक्टर कह रहे हैं वो 100% नहीं सही है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। किसी को नहीं पता कि नॉर्मल ऑपरेशन होता है, नॉर्मल डिलीवरीज होती है, सबको पता है कि सब सही है, बट स्टिल उन लोग अगर बोल देते हैं कि नहीं आपका सिजेरियन होना है, डॉक्टर से कोई कुछ बहस नहीं करता, आंख बंद करके उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। मतलब हम लोग ऐसे स्टेज पर आ चुके हैं आज कि हम लोग सब चीज़ सच्चाई जानते हुए भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो यहाँ पर तो खैर गब्बर है तो सिचुएशन हैंडल कर ले रहे हैं, लेकिन रियलिटी बहुत ही डिफरेंट है। बट मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर फील्ड का करप्शन दिखाया गया है और हर फील्ड में किस तरह से ये उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। हाँ, ये पार्ट एक्चुअली में बहुत ही इमोशनल था। वो पूरा हॉस्पिटल सीन जो वो जो अपनी वाइफ को, मतलब एक तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतना चार्ज करते हैं, लेकिन इंसान वो फिर भी वो अमाउंट जमा करता है, वहाँ जाता है, क्योंकि उसको उम्मीद रहती है शायद वो सर्विस अच्छी देंगे, वो बचा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन वहाँ तो अलग ही स्कैम चल रहा है। वो पार्ट इतना इमोशनल था जब उन्होंने पैसे भी दिए और उन्होंने पैसे ले लिए, पूरा जमा कर लिया, और उसके बाद से वो उनको बुलाया हेड को और उन्होंने बोला ये लीजिए, बॉडी ले लीजिए। मतलब इतने इजीली, मतलब 2 मिनट के लिए यार इंसान जैसे किसी ऐसे, हम लोग तो मूवी में भी देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं, भाई आप बता रहे हो कि बॉडी ले लीजिए, और ऊपर से उनकी रात में ही डेथ हो गई है, आपने रात में बिठा के रखा, उनको पैसे लेने भेज दिया। मतलब इतना वो इमोशनल फील हो रहा था, क्योंकि अगर जो हम उस सिचुएशन में होते तो आई डोंट नो कि हम कैसे रिएक्ट करते, क्या ही करते। वो सीन इतना मतलब इमोशनल था। और फिर जिस तरीके से अक्षय कुमार सर का जो कैरेक्टर है आदित्य का, गब्बर का, उसने जिस तरीके से वो पूरा पर्दाफाश किया, मतलब मैं तो सीरियसली हैरान थी कि वो डेड बॉडी जो लेकर आए और उन्होंने डेड बॉडी को भी, मतलब उन्होंने पहले यार इंसान जैसे डॉक्टर्स भी जब पहले इमरजेंसी केस आता है तो भाई पल्स वगैरह कुछ चेक करते हैं, फिर बताते हैं कि हाँ इनको इमरजेंसी में, वो मर चुके हैं इंसान, फिर भी उनको डाल दिया। मतलब कैसे यार, किस तरीके से इंसान डॉक्टर्स पे भरोसा करेगा ऐसी मूवीज देखने के बाद। तो मैं यही सोच रही हूँ। और वो नॉर्मल डिलीवरी वाला भी वो तो मतलब वो तो अभी चल ही रहा है सिनेरियो, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ये वाले जो स्कैम थे, ये बीच में एक्चुअली में सुनने में आया था कि ऐसा ये रियलिटी है, कुछ हॉस्पिटल्स में हो रहा है। तो यार इंसान किसके पास जाएगा। आई थिंक डॉक्टर्स को इसलिए ओथ दिलाई जाती है कि वो ओथ याद रखें और जो पेशेंट है उसको वैसे ट्रीट करें। लेकिन अगर जो वो इंसान खुद ही सच्चा नहीं होगा तो क्या ही करेगा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ रही है। अब आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एक्चुअली में जो गब्बर का मोटिव क्या है, एंड मोटिव क्या है। सो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये पार्ट देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इमोशनल सीन भी था, बहुत मज़ा भी आया जिस तरीके से उन्होंने पूरा पर्दाफाश किया। और वो जो विलन का कैरेक्टर था, मतलब पब्लिक का गुस्सा होता है, गुस्सा भाई आपने ऐसा किया है तो अब आपके साथ भी ऐसा होगा, वो बहुत अच्छा था। तो अब नेक्स्ट पार्ट आई थिंक और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेन विलन की एंट्री होने वाली है। तो उसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है। ये पार्ट तो हमने बहुत इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ इन्जॉय किया होगा। और अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आज अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।